नमस्कार, शाम के 6 बज गए। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में मेगा शो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाताओं की टीम जो इस मेगा शो के दौरान हर तस्वीर, हर खबर आपको बता रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला पहुंच चुका है मैदागन चौराहा, जहां से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, आपके कैमरे में इस वक्त क्या तस्वीरें कैद हो रही हैं, जरा बयां कीजिए। बिल्कुल रोमाना, मैदागन चौराहा पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और मैं जहां पर मौजूद हूं मैदागन चौराहे से करीबन 100 मीटर आगे। और देखिए ये जो काफिला है, जिस तरीके से जो है यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, ये लोग पिछले 4-5 घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री भले ही शाम को 6 बजे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन दोपहर में 11-12 बजे से ही इसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां यहाँ जरूर पहुंच गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में मौजूद है वो अब यहाँ से करीबन हम कह सकते हैं कि 50 से 60 मीटर दूर है। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नाचते हुए, गाते हुए सड़कों से गुजर रहे हैं। जब अभी कुछ देर पहले हम लोगों से बात कर रहे थे तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो प्रधानमंत्री का दीदार करे, प्रधानमंत्री को देख पाए। जब यही सवाल पूछा कि आखिर क्यों इतना देर इंतजार करके आपको क्या मिलेगा, उनका जो कई लोगों का जो जवाब था, कुछ कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हमारे गार्जियन है, तो कुछ कह रहे थे देश का मान बढ़ाया है, इस वजह से प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं। इस तरीके के जवाब मिल रहे थे। तो कुछ लोग उनको अपने परिवार का सदस्य तक बता रहे थे। तो देख सकते हैं कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जी नहीं, इसमें जो है कई लोग ऐसे भी हैं जो बनारस के लोग हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में इस तरीके का कोई कार्यक्रम करते हैं तो बनारस मोदीमय हो जाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन अभीश की मदद से आपको इस पूरे रूट हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर पूरी तरीके से इस स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। दोनों तरफ प्रधानमंत्री दोनों तरफ सड़क के अपनी पूरी गर्दन घुमाकर, अपनी नजरें घुमाकर लोगों के स्वागत को, लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। गाड़ी देखिए, गाड़ी उनकी गुलाब की पंखड़ियों से रंग चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब की गाड़ी हो। और मेरे आगे पीछे भी आप ये देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही हमारे पास से गुजर रहे हैं, आप मेरी बात से ज्यादा लोगों की नारेबाजी सुन पा रहे होंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला रहे हैं और हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। हमारी तरफ भी देखिए, वो हाथ हिलाकर अभिवादन हमारा स्वीकार कर रहे हैं। पूरे जो जनता है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है वो फूलों से इस वक्त लदी हुई है। बेसब्री, बेताबी काशी के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए इस वक्त जन सैलाब जो सड़कों पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। मैदागन चौराहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से, क्योंकि जन सैलाब है। फिर से लिए चलते हैं आपको अंकित गुप्ता के पास। अंकित, रोमाना, बिल्कुल यहाँ पर जो देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजर रहा है, प्रधानमंत्री जो है, जो घरों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि जो लोग सड़कों पर उनके साथ साथ चल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बड़ी संख्या में लोग घरों के ऊपर भी है। और इसी वजह से लोगों का देखिए चारों तरफ हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अगर रोमाना हम इस इलाके की बात करें तो 2014 में भी मैं यहाँ था, 17 में भी, 19 में भी, और अब 22 जब यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है। हर बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से रोड शो करते हैं, बनारस की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। और पूरे जो आज तो करीबन 3.5 किलोमीटर जो लंबा रोड शो है, यहाँ पर पूरे रास्ते पर ऐसा नहीं है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, पूरे रास्ते पर इसी तरीके से लोग खड़े हुए। देखिए घरों के ऊपर महिलाएं, सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश की वजह से थोड़ा दिखाता हूँ जूम आउट करके कि देखिए घरों के ऊपर जो महिलाएं हैं
उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और यही एक खासियत है प्रधानमंत्री की भी कि जब वो बनारस में आते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्योंकि यहाँ के सांसद हैं, लोग उनको एक अपना अभिभावक भी मानते हैं, लिहाजा उनको एक अभिभावक की तरह, उनके सांसद की तरह यहाँ पर चले। ये देखिए एक और शख्स जो हम अमूमन देखते हैं जब प्रधानमंत्री की रैली होती है इस तरीके से हनुमान बन के आते हैं, ये बिहार के रहने वाले शख्स हैं, इनसे जो है इससे पहले भी कई बार मुलाकात होती रही है। ये जब भी प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, रैली होती है, वहां पर पहुंचते हैं और खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पास में आ रहा है और जितना मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ प्रधानमंत्री टोपी भी लगाए हुए हैं। ये किस तरीके की टोपी हम कोशिश करते हैं अभी जब हमारे पास में आएंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए सहयोगी कैमरा पर्सन नबीश की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए लोग घरों के ऊपर, कोई टंकी के ऊपर चढ़ा है, कोई ट्रांसफार्मर वहां पर रखा हुआ है, लेकिन वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी पता है कि ये वो जनता है जिसने उनको प्यार दे करके 2 बार सांसद चुना है। 2024 का भी चुनाव जब होगा तो ये जनता उनको अपना अभिभावक के तौर पर देखती है, उसका सहयोग जरूरी होगा। और इसी वजह से देखिए किस तरीके से जितने लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, कोई फूल फेंक रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई सेल्फी क्लिक कर रहा है, तो सभी का कोशिश प्रधानमंत्री ये जरूर करते हैं कि सबकी तरफ एक बार हाथ हिला दिया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके बीच में। और देखिए सबके बीच में ऊपर से, छतों के ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है और प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है पूरी तरीके से इस वक्त फूलों की पंखुड़ियों से लदी हुई है, कहना गलत नहीं होगा। और देखिए प्रधानमंत्री का हम देख पा रहे हैं कि एक भगवा टोपी लगाए हुए हैं, हालांकि पार्टी का इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक भगवा टोपी लगाए हुए हैं। देखिए बहुत ऊपर, यहाँ ऊपर जो छत पे लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ऊपर से जो है छत के ऊपर से लोग जो है जो मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी लोग हैं, बनारसी गमछा भी नजर आ रहा है गले में। और ये देखिए जो ऊपर है, खास तौर पर जहां पर हमारा कैमरा है, इधर भी देख करके, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री को पता है कि लोग उनका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरे इलाके में, और इसी वजह से गाड़ी के तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें जैमर कार भी होगी, और शायद इसी वजह से हमारा संपर्क जो है संवाददाता अंकित गुप्ता से इस वक्त नहीं हो पा रहा है। बात करने की उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र अंकित ही कर रहे थे कि साहब जरा तस्वीर देख लीजिए, गौर कीजिए इस तस्वीर पे जिसमें बनारस बना रहे रस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में ये बनारसी गमछा, केसरिया टोपी और जन सैलाब जो सड़कों पर उतरा हुआ है, क्योंकि ये वाराणसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है जिससे प्रधानमंत्री का एक आत्मीय रिश्ता है, और नगर काशी है जिससे सीधे आध्यात्मिक रिश्ता प्रधानमंत्री बताते आए हैं देश को। और इस बीच ये काफिला आगे बढ़ता हुआ थोड़ी ही देर में मैदागन चौराहे से चौक पुलिस स्टेशन की तरफ ये काफिला पहुंचेगा। और इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर जो गदौलिया से जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं कि गदौलिया में इस वक्त किस तरीके का उत्साह, कितनी बेसब्री से पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। रणवीर, देखिए जिस गदौलिया चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे पीएम का रोड शो खत्म होगा और इसके ठीक बगल में जो गिरजाघर चौराहा है वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचेंगे, उनका रोड शो खत्म होगा। और यहाँ मेरे साथ एक खास मेहमान है एसपी सिंह बघेल साहब, जो अखिलेश यादव के साथ चुनाव मैदान में हैं। आप अखिलेश जी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं सर? हाँ, मैं एक्चुअली क्या गुंडागर्दी का पीछा नहीं छोड़ता हूँ, जंगल राज को खदेड़ता हूँ और आतंक राज को पीछे पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ। तो ये जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो पार्टियां जिनका लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है, जिनके ज़माने में ज़मीनों पर, प्लॉटों पे कब्जा होता है, उनका मैं पीछा करता हूं। और आप देखिए, आप अपने कैमरामैन को दिखाइएगा कि मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो यहाँ परिलक्षित हो रहा है। और मुझे इन सबको देख करके एक शेर याद आ रहा है कि काशी में तेरा जलवा, काबे में नज़ारा है, और ये भी हमें प्यारा है और वो भी हमें प्यारा है। मोदी जी के
अरे भैया, मोदी जी के इस आह्वान पर आप देखिए शहर के प्रतिष्ठित हमारे मुस्लिम भाई हैं। मैं एक और शेर पढ़ना चाहूँगा अखिलेश के लिए, जो हमेशा MY की बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए, गलतियां बाबर की थीं जुम्मन का घर पर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़ना है तो छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो मोदी जी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए 12 का बीमा, 330 का बीमा, शौचालय, आवास, और इसी गरीबी के खिलाफ लड़ते हुए आयुष्मान का कार्ड, और इनकी थाली में चाहे बिरयानी हो और चाहे हमारे दाल चावल हो, वो पिछले 19 महीने से 5 किलो चावल और गेहूं मोदी जी निःशुल्क दे रहे हैं, और 15 दिन का इंतजाम योगी जी कर रहे हैं, साथ में तेल और नमक भी दे रहे हैं। ये आप मोदी जी आज रोड शो कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी रोड शो करने पहुंच गए, तो मतलब टक्कर देने की पूरी कोशिश। काहे की टक्कर है, क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय दल में उनकी टक्कर के लिए तो हम ही बहुत है ना। मोदी जी को वो क्या खा के टक्कर देंगे। एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त रणवीर के साथ मौजूद हैं गदोलिया चौराहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला पहुंचेगा। और फिलहाल ये काफिला मैदागन चौराहे से आगे बढ़ते हुए चौक पुलिस स्टेशन की तरफ। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, राजनीति में हार और जीत समीकरण, जीत जो है वो गणित समीकरण के गणित से तय होती है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर तो केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी की जनता के साथ अलग ही है, गजब की है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी की गलियों में पीएम मोदी का ये काफिला गुजरता हुआ, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी फेज का चुनाव है, और उससे पहले कहीं ना कहीं एक कोशिश उन तमाम सीटों को साधने की जहां 7वें अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं, रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, चुनाव में इस रोड शो का कितना असर पड़ेगा, क्या कह रहे हैं बघेल साहब? जी देखिए, ये जो रोड शो है ना, ये रोड शो बहुत सिंबॉलिक है। हर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी आते हैं तो कई बार कयास लगाए जाते हैं कि टक्कर है, जोरदार टक्कर है, और उसी कयासों को खत्म करने के लिए और काशी की जनता को ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी पीएम भले हों लेकिन काशी वासियों के लिए उनके सांसद हैं, और वो संदेश देते हुए पहुंचते हैं। काशी में जब रोड शो करते हैं तो हुजूम दिखाई देता है, और इस वाराणसी में लंबा समय मैंने बिताया है और बदलती हुई काशी को देखा है। ऐसे में इस काशी में आप देखिए कि किस तरह से आज सजावट की गई है उनके स्वागत के लिए, और बड़ी भीड़ अभी से, चूँकि गदोलिया चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आगे विश्वनाथ मंदिर है, और आप देखिए कि अभी से लोग यहाँ पर इंतज़ार में खड़े हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुँचे थे, तब भी इसी तरीके की हुजूम था। तो ये जो हुजूम है ये बताता है कि माहौल बदलने की कोशिश पीएम मोदी करते हैं। चुनाव से ऐन पहले पिछले विधानसभा चुनाव में 3 दिन वाराणसी में रहे थे, और उसके बाद इस बार इस रोड शो से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी आज रोड शो करने पहुंच रहे हैं। थोड़ी दूरी पर अखिलेश यादव भी रोड शो करके यहाँ पे आएंगे और गिरजाघर चौराहे पे अपना रोड शो खत्म करेंगे। और आप देखिए कि ये जो कतारें हैं ना, ये कतारें काशी के लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं, नारे लगा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए, इतनी देर पहले खड़े हैं, मोदी जी तो अभी दूर हैं, हम लोग कैसे खड़े हैं, 3 घंटे से खड़े हैं। हाँ, थकान नहीं होती है कि थकान है, आज कोई थकान नहीं है। मोदी जी के लिए सब वो है, बस एक झलक के लिए 24 घंटे काम कर सकते हैं हम लोग, उनके लिए 3 घंटे खड़े नहीं हो सकते हैं। एक झलक में हम बनारस वासी अपना दिल लुटाने को तैयार। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं रोड शो। अरे यार नहीं। यहाँ को कौन दिखेगा, इनके देखने के लिए हम लोग आए हैं। जो उनके संग सब बाहर के लोग हैं, पैसा दे बुला बुला। पीएम मोदी को देखने आए कि सांसद मोदी को देखने? हम आए सांसद मोदी को देखने आए। ये देखिए, यही बात मैं कह रहा था आपसे कि पीएम मोदी भले प्रधानमंत्री हों लेकिन उनको सांसद के तौर पे लोग देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं। और दूर दराज से देखिए कि कुछ पुजारी भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, दूर दराज से दर्शनार्थी भी आए हैं। तो देखिए किस तरीके के जो लोग हैं, भगवा कपड़े पहने हुए और बम बम भोले के नारे लगाते हुए ये लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम द्वारका नगरी से आए हैं। हम द्वारका नगरी में द्वारका के गोगली ब्राह्मण 505 है,
हम योगी जी और मोदी जी को समर्थन देने, चुनाव प्रचार करने आए कि दर्शन करने? दर्शन के साथ स्वार्थ के साथ परमार्थ दोनों है, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश जी ने कहा अनन्यान चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भारतवर्ष का योगक्षेम रखने वाले मोदी जी है, योगी जी है। हम यूपी के नगर जनों को नम्र निवेदन करते हैं कि गुजरात से आए हुए हैं ये और इस तरीके से श्लोक पढ़ करके बता रहे हैं कि दर्शन भी करेंगे बाबा विश्वनाथ का और साथ ही पीएम मोदी के लिए और बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए ये लोग गुजरात के द्वारका से आए हुए हैं। तो बड़ी जमात भीड़ यहाँ पे काशी की सड़कों पर दिखाई दे रही है। आप देखिए कि ये गदौलिया चौराहा है और यहाँ से जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ ये रास्ता बिल्कुल सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। तो तमाम सारे लोग यहाँ पर काशी में आप देखिए कि हुजूम किस तरीके से आगे बढ़ता रहा है। जैसे रणवीर, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सीधे आप दर्शकों को लिए चलते हैं। नीरज पांडे जो विश्वनाथ मंदिर के नजदीक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानते हैं नीरज पांडे से कि वहां लोगों में किस तरीके का उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को। रोमाना उत्साह मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे का हुजूम देखिए, ये जन सैलाब देखिए। दरअसल इस कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने आप में दिखाई पड़ रहा है इन सड़कों में। और सबसे बड़ी बात, मैं 2014 में जब आया था तब भी ऐसा माहौल देखने को मिला, 2017 में भी ऐसा देखने को मिला, 2019 में भी कमोबेश ऐसी सिचुएशन देखने को मिली और ये विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात भी करते हैं और बड़ी बात यहाँ पे आज मैं इनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात कही कि दरअसल आज हम छुट्टी लेकर इसलिए आए हैं कि महादेव तो यहाँ विराजमान है ही, लेकिन काशी का एक और देवता जो सांसद के रूप में यहाँ आया है वो भी उसको देखने हम आए हैं। सर आप क्या कहें, आप लोग तो छुट्टी लेके पिछले 4 घंटे से देख रहा हूँ मैं यहाँ छुट्टी लेके खड़ा हूँ अपने महादेव को देखने के लिए। मैं उस महादेव की तो फोटो देखा हूँ, यहाँ साक्षात महादेव को देख रहा हूँ। ये महादेव के प्रतिरूप हैं। यहाँ पे चर्चा 2 लोगों की है, काशी विश्वनाथ महाराज की और योगी आदित्यनाथ की। आप लोग योगी जी को देखने आए हैं? और हम सबको देखने आए हैं, योगी मोदी सबको। मैडम पिछले 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ आपको इसी तरह खड़ी। अब तो पटका भी आपने बीजेपी का पहन लिया है, मतलब आप भाजपाई हो गई आज से। बिल्कुल सर, इसमें तो 2 राय नहीं है। मोदी जी को देखने आई हैं आप? बिल्कुल। तो रोमाना आप देखिए ये कितना बड़ा जनसैलाब है। आप लोग कहाँ से आई हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से 4 घंटे से देख खड़ी थी। मतलब महादेव का पूजा अर्चन कर लिया कि नहीं? पूजा अर्चन हो गया, मोदी जी को योगी जी को देखने को है। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त चौक पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। और यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। अब संजय आपसे संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जरा इन तस्वीरों को बयां कर दीजिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने सामने। संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मल्दिया चौक से जो काफिला निकला था अब वो मैदागिन चौराहा होते हुए चौक पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा है और इसके बाद आगे कोदोलिया तक का सफर करना है। और जनसैलाब लगातार काशी की सड़कों पर उमड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को। संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी, जिससे प्रधानमंत्री का एक आत्मीय रिश्ता है और साथ ही काशी से प्रधानमंत्री का जो आध्यात्मिक रिश्ता है वो भी जग जानता है। फौरन लौट रहे हैं बड़ी कवरेज के साथ, आप रहिए हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव और उससे पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे 3 दिन बाद यानी 7 मार्च वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें वाराणसी जिला भी आता है। और इस बीच ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें देखिए जरा। तो शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो वाराणसी में शुरू हुआ था। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ उत्साह देखिए लोगों का जो देखते ही बन रहा है। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से फूलों की पगड़ियों से लदी हुई गाड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जहां से गुजर रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब। हमारे साथ अब हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं और रणवीर गोदोलिया पर मौजूद हैं
जहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का समापन होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं गोदोलिया और जानते हैं रणवीर से कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा गोदोलिया के लोगों को प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। रणवीर, देखिए, पीएम मोदी का काफिला अब गदोलिया की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल सामने जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो सफ़ेद लाइट है, ये पीएम मोदी के आगे चल रही गाड़ियों का हुजूम है और उसके बाद पीएम मोदी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये बड़ा रोड शो है, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। और इस दक्षिणी सीट पे पीएम अभी जहां मौजूद हैं उसी जगह पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसको क्रॉस करके अभी पीएम मोदी गुजरे हैं। कुछ दिन पहले जब पीएम यहां पहुंचे थे, लोकार्पण किया था काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, उस वक्त भी पीएम मोदी जब गुजरे थे तो बड़ी भीड़ थी। और आज जो चुनावी रोड शो हो रहा है, इस रोड शो में भी देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। आएंगे फिर योगी ही का गाना बज रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से देखिए बीजेपी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? अथर पांडे। क्या बोल रहे हो आप? मैं नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहे हैं। इनको देखने आए? हाँ, मोदी जी के देखने आए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तस्वीर जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो समर्थक यहाँ पर गानों पर झूमते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं और उनकी झलक पाने के लिए घंटों से लोग यहाँ मौजूद हैं। तो किस तरीके से पीएम का यहाँ पर क्रेज, अपने सांसद को देखने के लिए जो क्रेज दिखाई दे रहा है उस तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। जबकि पीएम का काफिला अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जय श्री राम का नारा लग रहा है। वो जो भगवा झंडा मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने, उस पर बड़ा बड़ा जय श्री राम लिखा हुआ है। और यहाँ एक तस्वीर बड़ी खास हो जाती है कि पीएम मोदी के साथ ये लिखा है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये नारा मुझे याद है 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, संतों को संबोधित किया था, तब तो योगी जी मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था, राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। और आज जब राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है, विंध्याचल धाम का कॉरिडोर का काम चल रहा है, ऐसे में ये जो नारा है, ये जो दोहा है, इसकी पंक्तियां महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए किस तरह का उत्साह है। ये महिलाएं भी खड़ी हैं। मैम कहाँ से आई हैं? मैं यही ऊपर मतलब पास में ही हम लोगों का घर। पीएम मोदी को देखने आई है, सांसद मोदी को देखने? पीएम मोदी और सांसद मोदी दोनों फैन है हम लोग, तो उन लोगों उनके। आज अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आपके शहर में, थोड़ी देर बाद रोड शो करने वाले हैं। किस तरह की लड़ाई है? मोदी जी जीतेंगे, वन वे है, मोदी जी जीतेंगे। देखिए इस तरह से लोग घंटों से खड़े, मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये तस्वीर। इस तस्वीर में देखिए एक गदा लेकर के और सर पर जो मुकुट है वो कमल का निशान यहाँ पे बना है, नमो नमो का नारा लिखा हुआ है। और बिल्कुल ठीक सामने जो तस्वीर है इसमें नरेंद्र मोदी, ये बेगूसराय से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं और ये जो है मोदी की तस्वीर लगा करके गदा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग हैं इस रैली के और लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपको और दिखाते हैं गदोलिया और विश्वनाथ मंदिर के बीच में किस तरह का रंग, जोश और उत्साह पीएम मोदी को लेकर दिखाई। बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी रणवीर, क्योंकि गदोलिया पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब विश्वनाथ धाम पहुंचा है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी रुकवा ली है। और जितना हम इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर प्रांगण में भीतर जाते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस मंदिर परिसर जो कि तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ था, आज यह विस्तृत होकर 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा विस्तार दिया गया है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए। जो यहाँ के मंदिर के प्रधान सेवक और प्रधान अर्चक हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना संपन्न कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ का स्वर्ण शिखर जो आप बीच में मध्य में देख रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने अपना पूरा खजाना लुटाकर यहाँ पर इस स्वर्ण शिखर को बनाया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की, पुनर्निर्माण किया और ये मौजूदा दिव्य भव्य स्वरूप 286 वर्षों बाद एक संकल्पना को साकार होने के रूप में रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम को अभी इसी दिसंबर में 13 दिसंबर को राष्ट्र को और समूची मानवता को उन्होंने लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय
उसी कार्यांजलि देने वाले उसी कार्यस्थल पर हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प से सिद्ध के अपने प्रमाण को काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर की तरह स्थापित किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद लोग दूर से भी, छज्जों से भी, अपने घरों से भी एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आतुर हैं। और हर हर मोदी और हर हर महादेव का जय घोष, जो कि अपने में विलक्षण है और जो अपने आप में विलक्षण है सम्मान देने का, क्योंकि काशी हर हर महादेव के अलावा किसी का जय घोष नहीं करती थी। ये काशी के इतिहास में और भारतीय राजनीतिक इतिहास में अगर देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, सामाजिक राजनीतिक संक्रांति के रूप में हुआ है कि काशीवासियों ने किसी के लिए हर हर का जय घोष किया हो। और हर हर महादेव के जय घोष के साथ साथ ही हर हर मोदी का जय घोष 2014 में हुआ, जो कि अनहद की तरह लगातार यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ मंदिर प्रांगण में भी मौजूद अनेक दर्शनार्थी, क्योंकि मंदिर में अभी कुछ क्षण पहले तक भी दर्शन की प्रक्रिया अनवरत जारी रही। ये स्पष्ट था कि किसी भी तरीके से मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर किसी तरीके का व्यवधान न हो। और ये जो दिव्य भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, ये स्पष्ट बताता है कि किस तरीके से स्वर्णिम आभा सनातन संस्कृति बिखेर रही है प्रधान सेवक के मार्गदर्शन में। तो ये विश्वनाथ मंदिर की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। बाबा विश्वनाथ से जीत का आशीर्वाद लेंगे क्या, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से कि काशी मॉडल और यही काशी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी, विकास भी विरासत भी साथ लेकर चलेगी ये सरकार, और खुद इस वक्त बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, मैं चूंकि जहां पर हूं ये भीड़ ठीक मंदिर के बाहर का हिस्सा है और आप इस सड़क का नज़ारा देखिए, केवल सर ही सर दिखाई दे रहा है। दरअसल ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिला। 2014 से लेकर लगातार ये 5वां रोड शो है, हम लोग कवर कर रहे हैं और इस हमेशा ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि किसी नेता के प्रति विश्वास की जो आस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही, वो हमेशा हमको बनारस में देखने को मिली। बनारस जब भी आए लोगों का विश्वास देखने को मिला। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि सीधी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये बाबा के प्रति उनकी आस्था ही है। जहां भी जाते शिव भक्त मोदी दरअसल न सिर्फ केदारनाथ, चाहे बाबा विश्वनाथ, या जहां भी जाते हैं उनकी जो भगवान के प्रति आस्था है वो हमेशा दिखाई पड़ती है और आज यहाँ दिखाई पड़ रही। हम जब लोगों से बात कर रहे थे रोमाना, तो बड़ी अजीब अजीब बातें निकल कर सामने आई। लोगों ने कहा कि दरअसल ये पुरुष नहीं है, ये जो है महादेव का अवतार है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जब काशी में वो आए हैं तो काशी के भगवान हैं। भगवान एक जो महादेव हैं, जो बाबा विश्वनाथ धाम जो मंदिर के अंदर विराजमान है, वो काशी की सेवा हमेशा करते रहे। लेकिन मनुष्य रूप में नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं, ये कहना है हमारा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का। हमने एक महिला से जब बात की तो उन्होंने कहा पिछले 4 घंटे से सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि एक बार एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख लें। और ऐसे यहाँ पे देखिए ये जो पब्लिक है, दरअसल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये तमाम वो लोग हैं जो बनारस के रहने वाले हैं। आज अपना घर में काम धाम सब छोड़कर यहाँ इन सड़कों पर पहुंचे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देख लें, प्रधानमंत्री का इस्तकबाल कर लें। और इसी रोड शो के जरिए ये एक मैसेज भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चूंकि प्रधानमंत्री ही नहीं यहाँ के सांसद भी हैं और पीएम पहले भी कहते रहे हैं कि सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने विधायकों के लिए कैंपेन करें। और जब 2017 में हम लोग आए थे तो उस समय भी कमी बस ऐसी ही स्थिति कि कुछ लोग विधायकों से नाराज थे, कुछ लोग स्थानीय नेताओं से नाराज थे। लेकिन जब पीएम लेकिन बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो लोगों का प्रेम, वो लोगों का सम्मान, जिसमें क्या महिलाएं क्या पुरुष, 7-8 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल तक के बुजुर्ग एक ही भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। और फिलहाल खुद पीएम मोदी जो हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां से जब पीएम निकलेंगे तो गोदोलिया, जहां पर समापन हो जाएगा उनके रोड शो का। और फिर आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त मौजूद हैं बीएचयू कैंपस से, और यहीं बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा बंद गाड़ी में। तो यहाँ लोग किस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मनोज्ञा जरा बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। घंटों से इंतजार हो रहा है। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने का नजारा, जहां पर एक और अभी से फूल बरसाए जा रहे हैं। स्वागत में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी समय है, लेकिन समर्थकों की भीड़ देखते ही बनती है। गाना गाकर बताइए कितना इंतजार। जी मैं बी म्यूट कर रहा हूँ बीएचयू से।
और मैं भाजपा के लिए आया हूँ और मैं गाना गाता हूँ भोजपुरी। और बीजेपी के झंडा फहरे सबका से ऊपर, और बीजेपी के झंडा फहरे सबका से ऊपर, हुए मोदी सबसे सुपर, हुए मोदी सबसे सुपर, हुए। भाषा का कौनो बात नहीं, यहाँ भाषा का कौनो बात है न, सिर्फ काशी काशी मोदी में नहीं, हर तरह का विकास हुआ है, हर तरह का विकास हुआ। 2017 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो बेरोजगारी दर 17.5 था। सत्ता की बात कर रहे हैं, आज इंतजार कितना है, किसको है मोदी जी को? सबको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और बहुत अच्छी परिवारवाद, एक जातिवाद व्यवस्था को खत्म कर दिए हैं। ये सबकी टी शर्ट देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। क्या इस बात का यकीन है? जो करके दिखा दिए हो, अभी तक किसी ने करके दिखाया नहीं कर दिया है। देखिए आपको यहाँ पे भीड़ में एक बार दिखाऊं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये रास्तों का नजारा है, सड़कें अभी भी पट गई हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। एसपी जी ने इस इलाके को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन वहीं आप देखिए समर्थकों की भीड़, टी शर्ट्स पहने हुए, बीजेपी के कमल के सिंबल लगाए हुए, और उसके साथ ये भीड़ देखते ही बनती है क्योंकि ये समर्थकों की भीड़ है। घंटों इंतजार कर रहे हैं ये समर्थक। अभी मैं आपको रास्ते में दिखाऊं। जी मनोज्ञा, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच जो तस्वीरें मिल रही हैं, एक बार फिर से जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, अपना शीश झुकाने के लिए, और अब बाबा का आशीर्वाद लेकर तस्वीरें मिलना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, और ये काफिला अब यहां से आगे गोदोलिया जाएगा, वहां रोड शो का समापन हो जाएगा, लेकिन फिर अपनी बंद गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बीएचयू पहुंचेंगे, जहां पर मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री 80 घाट पर जाकर वहां से क्रूज पर बैठकर गंगा आरती भी देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।